सभी औरतें फिर नहाने के लिए तालाब पर जाती हैं। विमलेश पहले से ही अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठा हुआ था। मिस्टर, ये औरतों के नहाने की जगह है, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। अरे भाभी जी, आप आराम से नहाइए, हम तो आपकी रखवाली के लिए यहाँ बैठे हैं, आपके लक्ष्मण। चलो भाभी चलते हैं, बेकार में किसी के मुंह मत लगो। देखिए कितनी समझदार है आपकी ननद, जानती है अगर इसने मुंह खोला तो आप सबके वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो जाएंगे। रीता सौम्या को खींचती हुई वहाँ से ले जाती है। भाभी ये लोग बहुत खतरनाक है, इनसे मत उलझिए। आभा भाभी ने इनसे उलझने की हिम्मत की थी तो इन्होंने उनको बर्बाद कर दिया। मुझे सच सच बता क्या हुआ था? तू इतनी डरी हुई क्यों है? कोई ना कोई बात जरूर है। भाभी, हम गांव की औरतें जब भी यहाँ पर नहाने आते तो ये विमलेश और उसके दोस्त तरह तरह के भद्दे मजाक करते। आभा भाभी ने इसकी शिकायत मुखिया जी से कर दी। मुखिया जी, हम गांव की बहू बेटियां हैं। जमींदार साहब का बेटा महिलाओं के नहाने के तालाब के पास बैठकर भद्दे मजाक करता है। हमारा नहाना मुश्किल हो गया है। मुखिया जी ने पंचायत रखी, लेकिन अगले दिन जब मैं अपनी सहेलियों के साथ तालाब पर नहाने आई तो उन्होंने हम सबके कपड़े छुपा दिए। कपड़े ढूंढने के लिए जब हम पानी से बाहर आए तो इन्होंने हमारे एमएमएस बनाए और विमलेश ने मुझे धमकाते हुए कहा। देख रीता, कल पंचायत में जब मुखिया जी पूछेंगे कि तुम लोगों को हम लोगों के औरतों के नहाने के तालाब के पास बैठने में कोई परेशानी नहीं है तो ना कह देना, वरना ये सारे वीडियोस वायरल कर दूंगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ठीक है, अब तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आज शाम को ही इसकी व्यवस्था कर देती हूँ। शाम को सौम्या अकेले ही नहाने आती है और तालाब में नहाने लगती है। ये देखकर विमलेश उसके पास आता है और कहता है, अरे भाभी जी, आप तो बिल्कुल जल परी लग रही हैं। अगर बुरा ना माने तो आपकी एक तस्वीर खींच लूं। क्यों नहीं देवर जी, मुझे तो आप पहले दिन से ही बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आपको भी मेरा स्विमिंग सूट पहनना होगा, फिर मिलकर स्विमिंग करते हैं। ये क्या, मैं भला स्विमिंग कॉस्ट्यूम कैसे पहन सकता हूँ? सोच लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप भी क्या याद रखेंगी, लाइए पहन लेता हूँ। विमलेश सौम्या का दिया हुआ स्विमिंग सूट पहनकर तालाब में आ जाता है और उसके तालाब में आते ही रीता उसके कपड़े लेकर छुपा देती है और उसकी सहेलियां उसके वीडियो बनाने लगती हैं। ये क्या बदतमीजी है, मुझसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। विमलेश भैया, औरतों का स्विमिंग सूट पहनकर आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अब ये फोटो तो हम भी वायरल करेंगे। तू अपनी मौत को दावत दे रही है रीता, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। गाँव की औरतें मुखिया जी के साथ बाहर निकल आती है। क्या हुआ विमलेश बाबू, आप तो शर्म से गड़े जा रहे हैं। चलिए ना, मेरी फोटो लीजिए और एमएमएस नहीं बनाएंगे। रीता, यहाँ विमलेश बाबू को एमएमएस बनाने में मदद तो कर। रीता तालाब के किनारे रखा विमलेश का फोन उठाकर सबको उसके बनाए हुए एमएमएस और गांव की औरतों की नहाते हुए खींची गई फोटोज दिखाती है। बताओ विमलेश, तुम्हें क्या सजा दी जाए? मुखिया जी, इसकी सजा ये है कि आज सबके सामने अपनी माँ का इसे एमएमएस बनाना होगा। तब जाकर भैया को समझ में आएगा कि सबकी माँ बेटी एक बराबर होती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं अपने फोन से खींची गई सारी फोटोज हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता हूँ। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और सौम्या को कंधे पर उठा लेते हैं। ओह माय गॉड, मुझे कम से कम कपड़े तो पहन लेने दो, वरना माँ और पिताजी घर में भी नहीं घुसने देंगे। सब लोग हंसने लगते हैं और उसके बाद गांव की औरतों के नहाने में कभी कोई बाधा नहीं पड़ती।